सो जैन फ्रेंड्स, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। कैसे हो सभी लोग? ये अपनी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, इसको मैं रिकॉर्डेड आपको आज रिकॉर्डेड लेक्चर है ये। ओके, आप चाहें तो इसे 1.5x कर लीजिए एंड कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने डिजीज चैप्टर को। ओके, बहुत टाइम से चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ओके, अब कंटिन्यू रहेंगी डेली क्लासेस। डिजीज करेंगे हम अपनी, ये होने वाली है क्लास नंबर 18। ओके, तो सभी लोग जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए। जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर CDS NDA CAPF सेकेंड 2024 के लिए हम यहाँ पर क्लासेस आपके लिए डेली लेकर के आएंगे। अभी बायोलॉजी चल रहा है, इस वीक जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसके मिड तक अपनी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एंड फिर अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री यहाँ से। ओके, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन इंग्लिश, एंड इंग्लिश के बाद फिर पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। ओके, पॉलिटी के बाद फिर करेंगे स्टार्ट अपन लोग जियोग्राफी। ओके, एंड लास्ट में करेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे लास्ट में इसलिए करेंगे उसको कि अच्छे से वो याद रहे, क्योंकि पिछली बार क्या करते थे कि हम इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, ओनली 4 सब्जेक्ट है अपने, मेनली साइंस पर फोकस करते थे। ओके, इंग्लिश तो करते ही करते थे, साइंस साथ में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। साइंस पॉलिटी ज्योग्राफी से मिनिमम हम 40 to 50 स्कोर अचीव कर लेते थे आराम से एग्जाम में। ओके, इतना रहता था कवर अप करने का। 30 क्वेश्चंस तो आपके साइंस से जाते थे एंड उधर 100 मार्क्स आपके उससे, लेकिन 100 में से कोशिश ये करना कि आपके मार्क्स 70 प्लस रहें। ओके, इसमें आपको 70 प्लस ही करना है मार्क्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। डेली प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना आपको प्रैक्टिस मैक्स द परफेक्ट मीन। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है, रीडिंग डेली आप लोग करते हो, तो इंग्लिश में आपको 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस करते हैं अपन 9 PM पर। अपना टूवर्ड्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाइए, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप लोग वहाँ पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। डेली 9 PM पर टेस्ट होता है, कभी साइंस का करते हैं, इंग्लिश का करते हैं। ओके, ऐसे डेली टेस्ट होता है वहाँ पर। टाइम बाउंडेड टेस्ट होता है, 10 से 15 मिनट का होता है नॉर्मली। आपको 9 से स्टार्ट करा, 9:30 पे खत्म हो जाएगा, ओनली आधा घंटा 15-20 मिनट का। आप कहीं से भी इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर इतना भी नहीं निकाल पाते हो तो फिर क्या ही कर रहे हो आप लोग प्रिपरेशन। ओके, नाइट में रहता है टेस्ट, और नाइट पे ओवरऑल सब फ्री रहते होंगे। नाइट में तो अब क्या है, 9 PM तो आप फ्री रहते होंगे, कभी आप ऑफिस भी जाते हो, कुछ वर्क भी करते होंगे, तो 9 PM पर तो आप लोग फ्री रहते होंगे। अगर आप एफकेट भी दे रहे हो तो 6 PM पर हमारी क्लासेस होती है एफकेट के लिए, एंड इसका भी टेस्ट करते हैं हम 10 PM पर एफकेट के लिए। ओके, 10 PM पर एफकेट का टेस्ट होता है, CDS का 9 PM पर होता है। ओके, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वाइज आपको मिलेगी डेली बेसिस पर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना डिजीज चैप्टर। देखो, बेसिकली डिजीजेस क्या होती हैं, आपकी बीमारियां जो आपको होती है, अलग अलग बीमारी आपको बुखार आती है, सिर दर्द, या जैसे डेंगू बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गई, निमोनिया हो गया, ओके, मलेरिया हो गया। ये चीज़ें कैसे होती हैं, इनके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें मेडिसिन कैसे यूज़ होती है, वैक्सीनेशन कैसे यूज़ करते हैं हम। ओके, हमारी जो दवाइयाँ वायरस के लिए क्यों नहीं बनती है, ये सभी चीज़ें इस क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जल्द से जुड़ जाइए, क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तब तक मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखो, डिजीज में बेसिकली देखिए, यहाँ पर डिजीज में होते हैं हमारे एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन होते हैं, एजेंट्स। अब एजेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया आपका वायरस। ओके, वायरस हो गया, बैक्टीरियाज भी हमारे एजेंट होते हैं जो डिजीज को फैलाते हैं। ओके, अब बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीज आप लोगों को पता होगी, जब हमने सेल पढ़ी थी तो बैक्टीरिया हमारा किस में आता है, ये कौन सा है अपना, प्रोकैरियोट्स में आता है। किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है हमारा बैक्टीरिया। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक है, एंड इसके अंदर जो इसका हमने देखा था सेल एनवलप, बैक्टीरिया के सेल एनवलप में कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया के सेल एनवलप में कौन कौन होते हैं, जल्दी से बताइए सभी लोग। बैक्टीरिया के सेल एनवलप में कौन कौन होते हैं, ऊपर होता है ग्लाइकोलेक्सिस। कौन होता है, ग्लाइकोलेक्सिस। ओके, ग्लाइकोलेक्सिस जो आउटर मोस्ट कवरिंग करता है अपना ग्लाइकोलेक्स। ओके, फिर कौन होता है, इसके बाद में होती है अपनी सेल वॉल।
कौन होती है, सेल वॉल होती है इसके बाद में। ओके, ये आउटर मोस्ट रहता है, फिर होती है सेल वॉल, एंड इसके बाद होती है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो इसमें बैक्टीरिया में अगर बात करें तो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, जल्दी से बताओ सभी लोग, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, किसमें किसकी बनी होती है हमारी सेल वॉल। पेप्टिडोलोजिन किसकी बनती है, पेप्टिडोलोजिन की हमारी बनती है सेल वॉल। ओके, एंड इसके बाद में देखो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट होता है जो मतलब थिक होता है, जिसको प्रोटेक्शन पूरी देता है हमारे बैक्टीरियाज को। अब देखो बैक्टीरियाज में आपका पूरा सेल बना हुआ आता है, लेकिन जो हमारे वायरस होते हैं इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वायरस के अंदर कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से हम क्या है, इनकी दवाइयाँ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे बना लेंगे इनके बारे में दवाइयाँ। लेकिन बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पता होती है, तो इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट हम कोई भी एंटीबायोटिक बना सकते हैं। ओके, इसीलिए वायरस के लिए एक वैक्सीन का यूज़ करा जाता है, जो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। ओके, उसके खिलाफ लड़ने के लिए ताकत हमें देती है वायरस के खिलाफ। ओके गाइस, अब देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिजीज को वायरस से पढ़ना। अब देखिए वायरस क्या होता है, वायरस बेसिकली होती है नॉट ट्रूली लिविंग। अब नॉट ट्रूली लिविंग का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉट ट्रूली लिविंग का मतलब होता है कि इनका खुद का कुछ भी नहीं है। ओके, वायरस का खुद का कुछ भी नहीं होता है, जिस भी बॉडी में जाएंगे उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, जिस भी बॉडी में जाएंगे उसमें अडॉप्ट कर लेंगे और धीरे धीरे फिर उसको खत्म करते जाएंगे वे। ओके, उससे पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देते हैं हमारे वायरस। इनका खुद का कुछ भी नहीं होता है, ये जिस भी किसी में जाएंगे, अपने थिंग्स में जाएंगे, लिविंग में जाएंगे तो उस तरीके से, नॉन लिविंग में जाएंगे तो उस तरीके से उनकी सेल के साथ जुड़ जाते हैं, उनको फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये होते हैं नॉट ट्रूली लिविंग होते हैं। ओके, और एक ऐसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कोई सेल नहीं पाई जाती है, कुछ भी नहीं होता है हमारे वायरस के अंदर। ओके, नॉन सेलुलर लिविंग है। ओके, आउटसाइड लिविंग सेल इनर्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, इसके बाद में देखो ये क्या करते हैं, इनसाइड लिविंग सेल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट, ये मशीनरी होस्ट को टेक ओवर कर लेते हैं होस्ट की सेल में से। ओके, और क्या करते हैं, रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट, और होस्ट को मार देते हैं, धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं उसको। ओके, जिसके अंदर जाते हैं उसी को खा जाते हैं। ओके, अब देखो जो वायरसेस है ये क्या करते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं हमारे। ओके, अब जो इन एडिशन अगर वायरसेस में देखें तो वायरसेस हमारे जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, कौन कौन से, या तो वो आरएनए करेंगे या डीएनए करेंगे। ओके, जो हमारे वायरस होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, जिससे वो ट्रांसफर करते हैं जो प्रोटीन से, क्या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है हमारे डीएनए में, किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। तो इनके अंदर या तो आरएनए होता है या डीएनए, लेकिन जो हमारी ह्यूमन सेल होती हैं उनमें आरएनए और डीएनए दोनों होता है, लेकिन वायरस के अंदर दोनों साथ कभी भी नहीं होते हैं। ओके, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए क्या है, डीएनए होता है हमारा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है अपना, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा डीएनए, एंड आरएनए होता है अपना राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये होता है अपना राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये होता है अपना डाई न्यूक्लिक एसिड। ओके गाइस, अब इसके बाद में डीएनए जो होता है अपना डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, अब डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इनमें ऐसे दो तरफ से ऐसे ऐसे पूरा हमारा बना, ऐसे हमारा बना हुआ होता है डीएनए। ओके, एंड जो आरएनए होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है अपना, ओनली वन होता है सिंगल स्ट्रैंड, और ये क्या करता है, जीन्स को हमारा इनहेरिट करता है। जैसे पेरेंट्स से आपके कैरेक्टर्स जाएंगे चाइल्ड्स में, तो वो किसके द्वारा जाते हैं, डीएनए के द्वारा। और आरएनए के भी हमारे पार्ट होते हैं, एक होता है एमआरएनए। ओके, एक होता है अपना एमआरएनए और एक होता है इसका टीआरएनए। ओके, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। ओके, एमआरएनए क्या होता है अपना, ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये क्या होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये होता है टीआरएनए जो कि होता है ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब मैसेंजर क्या करता है, मैसेंजर बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे मैसेजेस है उनको कंटेंट करता है,
ओके। और कंटेंट किसके फॉर्म में करता है, जेनेटिक मटेरियल को, जो जेनेटिक इन्फो होती है उनको प्रोटीन्स के रूप में। ओके। अब इसमें जो राइबोसोम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम है ना, अब राइबोसोम का बेसिकली वर्क क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। ओके। सो किसके फॉर्म में करता है स्टोर, हमारा जो डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में वो स्टोर करता है। ओके। और जो ये थ्रेड के जैसा होता है अपना, ऐसे थ्रेड के समान, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, ऐसे। ओके। डीएनए और आरएनए में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरएनए के दो टाइप कौन से, एमआरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड का ट्रांसफर करता है। टीआरएनए किसका करता है, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन करता है आरएनए में। ओके। एमिनो एसिड का, ये एमिनो एसिड का ट्रांसफॉर्म करता है अपना राइबोसोम की तरफ। ओके गाइस, ये था बेसिकली डीएनए और आरएनए के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो वायरस का आपको पता सिंपली हो गया कि नॉट ट्रूली लिविंग से हमारे, इनका खुद तक कुछ नहीं होता है, किसी भी होस्ट में जाते हैं तो वहीं पर बैठ जाते हैं, वहीं के बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको खत्म करने लगते हैं। ओके। सो ये थे हमारे वायरस। अब देखो आगे, इनके आगे कुछ वायरस में और भी, वायरस हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया से बहुत ही छोटे होते हैं, मच स्मॉलर। देखो यहाँ पर ये आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड है हमारा, और ये डबल है हमारा, डबल लेयर में है डीएनए, और आरएनए अपना सिंगल में होता है। ओके। जो वायरसेस होता है ये इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, जिनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे मैंने बेसिकली आपको बता दिया। तो और वायरसेस इन्फेक्ट एनिमल में करते हैं जिनमें इधर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ओके। जो कि देखा जैसे कि अपन ने, प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, लेकिन एनिमल्स में कैसा रहता है, अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। ओके। डबल स्ट्रैंडेड रहता है डीएनए। और जो बैक्टीरियाज में, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं हमारे वायरसेस, जिनमें भी क्या होते हैं, हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस करते हैं इनको। ओके गाइस। अब जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन कोट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन कोट है वो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ओके। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल स्पिनिट्स कॉल्ड कैप्सोसोमर्स। कैप्सोसोमर्स उनको बोलते हैं जो कि हमारे प्रोटीन को कोट करते हैं, उन्हें बोलते हैं कैप्सिड। ओके। जो प्रोटीन को कोट करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। जो किसकी बनी होती है, स्मॉल सब यूनिट्स की बनी होती है, स्मॉल सब यूनिट्स की हमारी बनी होती है, जिन्हें बोलते हैं कैप्सोमर्स। ओके। कैप्सोमर्स। अब जो हमारी वायरस के द्वारा प्लांट्स में जो डिजीजेस होती हैं, तो उनमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मोएसिक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोलिंग हो जाती है, उनकी कर्लिंग हो जाती है, येलोइंग हो जाती है, पूरी वेन क्लियरिंग हो जाती है, ड्वार्फिंग है, स्टंट ग्रोथ उनकी रुक जाती है। ओके। सो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं जब वायरस हमारे प्लांट्स में घुस जाते हैं। ओके। उनसे डिजीज वहां पर प्रोड्यूस करने लगते हैं। सो बेसिकली ये था हमारा वायरस के बारे में यहाँ पर। अब देखते हैं विरोइड्स। अब विरोइड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये भी सिंपल सा क्या है ना, वायरस से बहुत छोटे होते हैं, ये भी हमारे इन्फेक्शियस एजेंट ही होते हैं, लेकिन ये हमारे स्मॉल होते हैं वायरसेस से, वायरस से बहुत ही स्मॉल होते हैं। और ये क्या कॉज करते हैं, जो हमारी बीमारी होती है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज होती है, उस वो होती है हमारी विरोइड्स के द्वारा। ओके। वायरोइड्स के द्वारा होती है हमारी पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। इनमें हैव फ्री आरएनए बट लैक ऑफ प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। इनमें फ्री आरएनए तो होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता, लेकिन वो किसमें, वायरस में पाया जाता था प्रोटीन कोड। ओके। देखो यहाँ पर जो आरएनए है, आरएनए ऑफ द विरोइड वाज ऑफ लो मोलेक्युलर वेट, उनमें जो वजन है ना बहुत ही कम होता है, लो मोलेक्युलर वेट होता है हमारा आरएनए का विरोइड में। ओके। डिस्कवर किसने करा था इनको, टीओ डेनियर ने 1971 में डिस्कवर करा था विरोइड्स को। इसके बाद में होता है लाइचेन। लाइचेन कहाँ से मिलता है, थैलोपाइटा प्लांट से मिलता है। ओके। किस में यूज करते हैं इसका, इंडिकेटर, जब हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस तो वहां पर इसके बारे में बेसिकली बातें करेंगे। इंडिकेटर जब हम देखेंगे बेस को कैसे पहचाने, ओके, एसिड को कैसे पहचाने, तो वहाँ लाइसिन भी हमारा एक बेसिकली इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे हम। आपकी जैसे कि टर्मरिक होती है हमारा एक इंडिकेटर, ओके, वैसे ही। सो ये हमारा थैलोफाइटा प्लांट से मिलता है। ओके। थैलोफाइटा एंड लाइचेन आर सिम्बोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ये क्या करता है, जो लाइचेन है, सिम्बोइटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बोइटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है
कि ये एल्गी और फंगाई के बीच में एसोसिएट करता है, म्यूचुअली यूजफुल होता है एल्गी और फंगाई के बीच में एसोसिएट करने के लिए। और जो एल्गी होते हैं हमारे फाइकोबियोन्ट, ये करते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं फंगाई के लिए। ओके, फूड प्रिपेयर करते हैं फंगाई में। फंगाई होते हैं माइकोबियंट, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनिमल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गिल पार्टनर। जो हमारे फंगाई होते हैं ये वाटर फॉर्म करते हैं, और जो एल्गाई होती हैं वो फूड फॉर्म करती है। ओके, सो ये बेसिकली था हमारा लाइचेन के बारे में, जो कहाँ से मिलता है हमको, थैलोपाइटा प्लांट से मिलता है। एज इंडिकेटर हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में कुछ हमारी डिजीजेस होती है वायरस के कारण। अब होते हैं देखो कोल्ड, आपको सभी को कॉमन कोल्ड होती है। कॉमन कोल्ड जो होती है अपनी, सो ये किस वायरस के द्वारा होती है? ये होती है अपनी राइनो वायरस। ओके, राइनो वायरस के द्वारा होती है अपनी कॉमन कोल्ड। इसमें सिंपल सा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अपना, वो किससे होता है? सिंपल सा जो वायरस होता है, आप अगर किसी के साइड में बैठे हुए हो, अगर उसको कोल्ड हुआ है तो उससे फिर आपको भी हो जाता है। ये कांटेक्ट से भी हमारा फैलता है कोल्ड। ओके, दिस कॉन्टेक्ट मीन एयर में भी फ्लो करता है कोल्ड वाला सिस्टम। ओके, जब आप मीन्स आप किसी को कॉन्टेक्ट करोगे सो आपको वो बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, कोल्ड। ओके गाइस, मीन्स एयर में फ्लो वैसे नहीं करेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आपको फैलता है। और जो हमारे अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली आपकी नोज, ओके, नोज अफेक्टेड ऑर्गन्स होती है। एंड जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो पूरा होता है, लेकिन उसके अंदर रेस्पिरेटरी में भी लंग्स को डिफेक्टेड नहीं करता है, लंग्स अफेक्टेड नहीं होते हैं इसके अंदर। ओके, लंग्स हमारे अफेक्टेड नहीं होंगे। ओके, एक फ्लू होता है हमारा, स्मॉल पॉक्स होता है, मीजल्स होता है, मम्स, एड्स, एड्स हमारा होता है। एड्स भी बेसिकली किससे ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड से। अगर कोई एड्स से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड अगर आपको लग जाए तो आपको भी एड्स हो जाता है। इसलिए है ना, कहीं पर भी जैसे कि बाल कटवाने जाओ, दाढ़ी बनाने जाओ, तो वो ना ब्लेड नहीं हर बार यूज करा करो। ओके, सो एड्स भी हमारा एक वायरल डिजीज है। इबोली है, इबोलिया, ओके, इबोला वायरस जो है अपना, ओके, ये भी बहुत न्यूज में था वैसे। चिकन पॉक्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, हेरपिस, इनका याद कर लीजिए कौन सा हमारा वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ये नेम आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ से। कोल्ड, फ्लू, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, एड्स, इबोला, चिकन पॉक्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, हेर्प्स, ये होते हैं अपने डिजीजेस जो कि वायरस से होती हैं। इसके बाद में देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में अभी हमने बेसिकली चीजें देखी थी। ओके, इनका सेल एनवेलप में कौन कौन होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, ये बैक्टीरिया में लेकिन कौन सी चीज नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये बात याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया बेसिकली हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कोकस स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर टाइप के होते हैं, ये गोल गोल जिसको यहाँ पर देख सकते हो, कोकस। ओके, ये बैक्टीरिया होता है। सेकेंड बेसिलस, जो रोड लाइक में होता है, रोड शेप में होता है हमारा, ये बेसिलस अपना होता है। स्प्रिलम स्पाइरल शेप में होता है अपना, ये स्पाइरल शेप में होता है स्प्रिलम बैक्टीरिया। कॉकस बैक्टीरिया जो कि स्पेरिकल शेप में होता है। ओके, ये विब्रो, यहाँ पर कोकस नहीं होगा, ये विब्रो। ओके, विब्रो जो होता है अपना बैक्टीरिया, ओके, विब्रो बैक्टीरिया, कोकस, बेसिलस, स्प्रिलम एंड विब्रो। ये कोकस नहीं है यहाँ पर। ओके, विब्रो होगा हमारा यहाँ पर बैक्टीरिया। तो 4 टाइप्स के हमारे बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे डिजीज के एक एजेंट है। अब बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो रिप्रोड्यूस होता है फिजन के द्वारा। ओके, फिजन के द्वारा मीन्स जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करके इनमें रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली। और समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। और जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन होती है इसमें वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये से पूरा कंप्लीटली इनका रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चेंज होना इनका। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. ये क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जहां पर ये क्या अडॉप्ट करते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, जिसको ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम की तरफ। ओके, इससे भी ये रिप्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सेल वॉल बनी हुई थी, अभी पहले देखी थी, पेप्टिडोजिल डोग्लिकन की हमारी बनी हुई होती है यहाँ पर सेल वॉल, पेप्टिडोग्लिकन। यहाँ पर जो डिजीज
इसका वैसे प्रोनाउंसिएशन क्या होगा देख लीजिएगा आप लोग, पेप्टिडोग्लिकन। ओके, डिजीजेस हमारी किस कारण से होती है, देखो कॉलेरा जो बीमारी होती है विब्रो कॉलेरा से होती है। ओके, टाइफाइड होती है हमारी सैल्मोनेला टाइफिस है। ओके, टेटनस जो होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस जो होती है आपकी मीन्स कभी आपको जैसे जंग लगा हुआ लोहा अगर लग जाए सो वहां पर फिर टेटनस का वो इंजेक्शन लगवाते हो आप लोग। ओके, सो यहाँ पर देखो इसके लिए दवाई बनी हुई है क्योंकि ये बैक्टीरिया से बना हुआ है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो किसी को भी डिफेक्ट करके इसको मारा जा सकता है। लेकिन वायरस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो वायरस को कैसे मारेंगे। ओके, इसलिए वहां पर क्या होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ कर दिया जाता है कि वायरस का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, सो इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है वहां पर। ओके, टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा। सिट्रस कैंकर होता है अपना ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है हमारा डिजीज ये वाली। ओके, सो ये थी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। और कुछ डिजीज हमारी यहाँ पर है, जैसे कि आपकी निमोनिया हो गई, निमोनिया आपकी एक डिजीज है। ओके, निमोनिया जो डिजीज है ये होती है अपनी स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमीफोलिस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा हमारा बैक्टीरिया से होती है ये। ओके, कौन, न्यूमोनिया जो बीमारी है ये किसको इफेक्ट करती है, ये हमारी एलिवोली को इफेक्ट करती है। एलिवोली जो हमारे लंग्स में जो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं उनको अफेक्टेड करती है एलिवोली को। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसको अफेक्ट करती है, एलिवोली को अफेक्ट करती है। कि इसमें सिम्टम्स सिंपल से क्या होते हैं, फीवर आती है, कफ होता है, ओके, हेडेक होता है, और जो लिप्स और फिंगर हैं वो कैसे हो जाती हैं, ब्लूइश कलर में हो जाती है अपने निमोनिया में। ओके, सिंपल सा ये हमारे सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। अब जो कैलरा है हमारा, डिप्थीरिया है, ओके, गोनरिया है, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है आपका, पूरा रेस्पिरेटरी लंग्स को आपको खत्म कर देता है। ओके, लेप्री है, पर्ट्यूसिस है, प्लेग है, स्कारलेट फीवर है, ये सब क्या है हमारे जो डिजीज होती है ये बैक्टीरिया है। सिंपल सा आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है यहाँ से कि ये वाली डिजीज किससे बिलोंग करती है, कौन सी हमारी वायरस से अफेक्टेड डिजीज होती है या बैक्टीरिया से होती है। तो वहां पर आपको इन डिजीज के नाम आने चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सो इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे, प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन हमारे थर्ड एजेंट है डिसीजेस के। ओके, ये भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। और ऑल प्रोटोजोआन्स आर हेट्रोटाइप्स एंड लिव्स एट प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह रहते हैं हमारे, और सारे क्या होते हैं, हेट्रोटॉप्स होते हैं प्रोटोजोआ। अब देखो फर्स्ट प्रोटोजोआ है हमारा एमियोबायो डी प्रोटोजोआ, एमियोबायो डी प्रोटोजोआन है। ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मरीन सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलता है हमारा प्रोटोजोआ यहाँ पर ज्यादा। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। ओके, सिलिका सेल्स और सरफेस में पाया जाता है हमारा मैरिन्स में। सेकेंड होता है फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआ होता है इधर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, या तो फ्री लिविंग होता है या पैरासाइट्स होता है हमारा प्रोटोजोआ। इनमें क्या होता है, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। ओके, प्रोटोजोआन में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, दे हैव फ्लैजिला। पैरासाइट्स फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग साइकनेस। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो हमारी पैरासिट्स से बनती है, पैरासिट से होती है हमारी स्लीपिंग सिकनेस बीमारी। ओके, थर्ड है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआन। सिलिएटेड प्रोटोजोआन ये क्या होते हैं, ये भी हमारे एक्वाटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। सिलिया के द्वारा ही ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, जो कि एक्टिवली थाउजेंड्स ऑफ सिलिया इनके अंदर है। एग्जाम्पल क्या है इनका, पेरामोशियम। ओके, पेरामोशियम हमारा एग्जाम्पल है सिलिएटेड प्रोटोजोआन का, इनमें सिलिया होते जिस कारण से मूव कर पाते हैं। फोर्थ है हमारा स्प्रोजोआन्स। स्प्रोजोआन्स है हमारे फोर्थ, हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेक इन देयर लाइफ साइकिल। इनमें क्या होता है, इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं, ओके, स्टेक्स होते हैं जो कि इनकी लाइफ साइकिल में होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल को बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका, प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है अपना मलेरिया को कॉज करता है। मलेरिया किसके होती है, प्लाज्मोडियम के कारण होती है। ओके,
एनाफिलिस जो मादा मच्छर होता है उससे तो फैलता है वो, लेकिन कोस मीन्स उसका मेन रीजन क्या है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके कारण से होता है हमको ये ज्यादातर। अब देखो आगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो पेप्टिक जो अल्सर होता है हमारा, ये होता है हेलियोबैक्टीरिया पाइलोरी बैक्टीरिया से होता है, हेलियोबैक्टीरिया पाइलोरी से होता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में बेसिकली क्या होता है कि पेट के अंदर दर्द होने लगता है। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्टेड करता है। ओके, बिल्कुल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अफेक्टेड करता है हमारा पेप्टिक अल्सर में, वहां पर छाले जाते हैं वहां पर। ओके, पूरा खत्म हो जाता है। तो ये हेलियोबैक्टीरिया पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है ये। ओके, काला आजार, काला आजार जो होता है लेशमीनिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्राइपेनोसोम प्रोटोजोआ से होते हैं हमारे। एक्ने जो होता है आपका स्टेफाइलोकी बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। ओके, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू हमारा वायरस से होता है। ओके, डेंगू वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड हमारा राइनो वायरस से होता है। मर्स ये कोरोना वायरस, ओके कोरोना से मर्स हमारा। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके गाइस, बढ़े आगे। डू लाइक द सेशन गाइस एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ मूव टू द एंटीजेंस। सो व्हाट इज द एंटीजन? सो एंटीजन क्या है, जो कि क्या करते हैं हमारे डिजीजेस उत्पन्न करते हैं, जब डिजीज हमारे शरीर को बीमार करते हैं, एंटीजेंस। और एंटीबॉडी क्या करते हैं, सिंपल सा इन एंटीजेंस को ही डिफीट करते हैं। ओके, डिफीट एंटीजेंस, एंटीजन को ही क्या करते हैं, डिफीट करते हैं हमारे एंटीबॉडी। ओके, इनमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स विच स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ओके, स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीजन। जो एंटीबॉडी है ये डिफीट करते हैं अपने जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बीमारी हमारे अंदर क्रिएट कर सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं, उनसे लड़ता कौन है, अपनी एंटीबॉडी लड़ते हैं। और ये वाई शेप में होती है अपनी। ओके, वाई शेप में ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो। These are complex glycoprotein molecules produced in response to antigen stimulation. Antibodies represented as H2L2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ये टू चेन हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड शेप में होती है, वाई मॉलिक्यूल के वाई शेप में होती है हमारी एंटीबॉडी। ओके, बेसिकली जो क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है एंटीबॉडी, क्योंकि जो एंटी डिटेक्ट जो बॉडी मटेरियल्स आता है उनको सबको फिनिश कर देता है एंटीबॉडी। ओके, जैसे एंटीबायोटिक आप लोग लेते हो। ओके, अब बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन बेसिकली सिंपल सा क्या है आपका, वैक्सीनेशन वो होता है कि जैसे कि आप किसी वायरस से अफेक्टेड है आपकी बॉडी में, सो आपकी बॉडी को है ना ऐसा वो मैसेज के फॉर्म में देते हैं कि वो उसका जो एंटीबॉडीज है वो इंक्रीज करें और उस वायरस को डिफीट करें अपने इम्यून सिस्टम की मेमोरी को बढ़ाने के लिए। ओके, कि उसको और पावर वो जनरेट करें। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की मेमोरी के बेस पे होता है हमारा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, जिनका प्रिंसिपल होता है। The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection. जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो हम ये वैक्सीनेशन लगाते हैं। ओके, वैक्सीनेशन करते हैं तो ये क्या करती है, हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अगेंस्ट इन एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, उनकी पावर को इंक्रीज करती है, बाकी ये वायरस को खत्म नहीं करती है। ओके, अपनी एंटीबॉडी को इंक्रीज करती है जिससे कि वो खत्म करता है, फिर बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ओके, कि आपको कोई कभी आप जैसे ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो बुखार आ जाता है ना, कभी सिम्टम्स आप नॉर्मली आपको कभी बुखार आ जाता है तो क्या होता है, जो कुछ वायरस आते हैं तो उनको खत्म करता है, जिससे आपको बॉडी को हीटअप करता है। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। बैक्टीरिया और यीस्ट से भी हमारे क्या बनते हैं वैक्सीन, जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना है ये हमारा यीस्ट से बना है। यहाँ पर एंटीजेंस हमारे बनते हैं। ओके, उन एंटीजेंस को क्या करता है, बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो उससे क्या करता है कि इम्यून सिस्टम उससे अडॉप्टेड हो जाता है कि इस एंटीजन को कैसे खत्म करना है। अब कभी वो बीमारी उसके अंदर आई तो तुरंत उसको फिनिश कर देगा वहीं पर भी उसी को,
जिससे के लिए जो वैक्सीन हम लगाते हैं वो इसी से लगाते हैं, पहले से ही उसको प्रोटेक्शन दे देता है कि अगर इस टाइप का कोई वायरस आएगा तो उसको वहीं पर फिनिश कर देगा वो। ओके, सिंपल सा यही होता है। जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना हुआ है जो कि यीस्ट से बना हुआ है। आगे देखिए, आगे हमारा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि सिंपल सा आपकी बॉडी की भी इम्यूनिटी होती है। जैसे सिंपल सा आपको सिर दर्द करने लग गया तो हर बार क्या दवाई खाने की जरूरत नहीं होती। जो अपना बॉडी है उसकी भी कुछ इम्यूनिटीज होती है, वो ऑटोमेटिक में सब चीज ठीक कर लेता है। ओके, सो ऐसे हर छोटी छोटी चीज पर दवाई गोली खाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजेंस विच डिस्ट्रॉय सेल्फ एंटीजन और द सेल्फ टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। एक हमारी होती है ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें क्या होती है हमारी एंटीबॉडीज फॉर्म होती है अपने सेल्फ एंटीजेंस के लिए, जो क्या करती है सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है, या जो सेल्फ टिश्यूज होते हैं या बॉडी के, ओके, उनको ही खत्म करने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे कि हमारी रियोमेटॉइड आर्थराइट्स होती हैं, ये क्या करती है विच अफेक्ट मेनी पीपल इन सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये हमारी ऑटो इम्यून डिजीज आपने देखा होगा यहाँ से कि जैसे जोड़ों में से बेंड हो जाते हैं हाथ, ओके, और सूजन आ जाती है उनमें, तो यही डिजीज होती है ऑटो इम्यून डिजीज, रियोमेटॉइड आर्थराइट्स। ओके, यहाँ से जैसे कि ये सिंपल है नॉर्मल, इसमें यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ये है रियोमेटॉइड आर्थराइट्स से अफेक्टेड हमारी उंगलियां, तो यहाँ पर टेढ़ी हो गई, ओके, इनमें सूजन आ गया। सो बेसिकली ये होते हैं अपने ऑटो इम्यूनिटी। सो ये था अपना पूरा वायरस का आज का चैप्टर। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना हो तो वो भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ शिकायत हो आपकी वो भी लिख दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़े से अच्छे से वर्ड्स लिख दीजिएगा वहाँ पर। ओके, सो जुड़े रहिए टूवर्ड्स एकेडमी के साथ। अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद।